हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई की ताज होटल के बारे में। दास्तान है 26/11। मुंबई अटैक दहशत की वो 3 रात, आंखों देखा मंजर, फ्रेम दर फ्रेम। तहब्बुर राणा की गिरफ्तारी ने 26/11 मुंबई हमले की जख्म को ताज़ा कर दिया। 26 से 29 नवंबर के बीच में भी गेटवे ऑफ इंडिया पर मीडिया कवरेज के लिए था। सामने ताज होटल की खिड़कियों से उगलते अंगारे और होटल के अंदर आतंकियों की ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाजें। मंजर बहुत भयानक था। चारों ओर दहशत। सभी मीडिया करने वाले वहीं खुलेआम आकाश के नीचे समंदर के किनारे रात गुजारते थे। मुंबई 26/11 हमले की साजिशकर्ताओं में से एक तोहब्बुर राणा की गिरफ्तारी ने 17 साल पुरानी जख्म और दहशत की दर्दनाक दास्तां की याद दिला दी। देश के सबसे लग्जरी होटल में से एक ताज, जो कि मुंबई की विरासत का हिस्सा है, इस होटल पर आतंकियों ने अटैक कर दिया था और कमरों के भीतर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तारीख थी 26 नवंबर 2008। समुद्र के रास्ते से आए कुल 10 आतंकवादियों के समूह ने मुंबई में एक साथ कई जगहों पर हमला किया था। ताज होटल उनमें उनमें सबसे वीआईपी स्थल था। ताज के अलावा सीएसटी स्टेशन, होटल ड्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, टाइम्स ऑफ इंडिया, सेंट जेनवियर्स कॉलेज के पीछे वाली गली में ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके अलावा मझगांव और बिली पार्ले जैसे सघन आबादी वाले इलाके में एक टैक्सी में विस्फोट हुआ था। आतंकवादियों का प्लान पूरी मुंबई में दहशत फैलाना था। इन आतंकवादियों हमलों में पूरी मुंबई ही नहीं, दिल्ली बल्कि इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंची। इन सभी हमलों के करीब 200 निर्दोष लोगों की जान गई थी और 300 लोग घायल हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों की जवानी कार्रवाई में 9 आतंकवादियों को मौके पर मार गिराया दिया गया और एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। अब तहब्बुर राणा जैसे गुनहगार की गिरफ्तारी से मेहनत करकरे, विजय लास्कर, अशोक कामटे और तुमाराम ओम्बोलो जैसे जाबाजा पुलिस अफसर की दहशत को श्रद्धांजलि मिली है। इस वाक़ये ने आज 17 साल बाद उस जख्म और दहशत भरी रात की याद दिला दी। साल 2008 का वो आतंकवादी हमला सभी के लिए कभी ना भूलने वाले दास्तां है। आतंकवादी हमलों की बहुत सारी खबरें पढ़ी लिखी थी। अमेरिका में 9/11 का हमला हो या 13 दिसंबर को भारतीय सांसद पर हुआ, टीवी न्यूज़ में इसकी खूब खबरें देखी गई थी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और रिपोर्टर्स की जाबाजी बहुत चौंकाने वाली थी। मुंबई में जिस साल हमला हुआ, उसी साल के जून महीने में मैंने मुंबई ऑफिस ज्वाइन किया था। तब किसी दूसरे मीडिया समूह का हिस्सा था। दिल्ली दफ्तर से ट्रांसफ़र किया था। एंटरटेनमेंट की रिपोर्टिंग करता था। डेली स्पेशल शो भी प्रोड्यूस करता था। लेकिन इस वाक़ये ने क्राइम की दुनिया को बहुत करीब से जानने का मौका दिया। कुछ महीने के बाद नवंबर में फेस्टिवल के समय लंबी छुट्टी थी। फैमिली दिल्ली में थी। मेरी छुट्टी सब 26 नवंबर तक थी और मुझे 27 नवंबर को दफ्तर ज्वाइन करना था। दिल्ली से मुंबई ट्रेन से सुबह पहुंचा सुबह करीब 9 बजे तक। जैसे ही एंटॉप हिल स्थित अपने फ्लैट का ताला खोला और अंदर टेबल पर बैग रखा कि मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन दफ्तर से था। नोएडा असाइनमेंट डेस्क से कॉल थी। फ़ोन पर कहा गया गेट वे जल्दी पहुंच जाएं। मतलब गेट वे ऑफ इंडिया, जो कि ठीक ताज होटल के सामने है। यहाँ देश विदेश के तमाम टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। आम दिनों में यह जगह मौज मस्ती, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइमलाइट कैमरा एक्शन की चकाचौंध से भरी रहती है। असाइनमेंट डेस्क से कॉल करने वाले को शायद ये नहीं पता था कि मैंने अभी अभी घर में बैग रखा है। स्नान आदि सब बाकी है। मेरे फ्लैट में मेरे पास तब टीवी नहीं थी। ऐसे में मैं इस खबर से पूरी तरह से वाकिफ नहीं था। मैंने झटपट कपड़े बदले और पड़ोस से खान अंकल का दरवाज़ा खटखटाया। वो टीवी न्यूज़ देख रहे थे। आतंकी हमले की खबर जारी थी। ताज होटल की खिड़की से आग की लिपटें की फूटेज स्क्रीन पर
4 विंडो 6 विंडो की में एक साथ मुंबई में कई जगहों पर हमलों की वीडियो ब्रेकिंग में मौत का आंकड़ा में ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुका। खान अंकल से ज़्यादा बात भी नहीं हो सकी। बिस्कुट के साथ चाय पी। इस बीच टैक्सी आ चुकी थी और मैं फौरन ताज होटल चला गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा चौंका देने वाला था। समंदर का वह किनारा जहां सैलानियों को तांता लगा रहता है। सुबह सुबह जहां लोग पूरे परिवार के साथ भ्रमण करने आते हैं, स्वच्छ समुद्री हवा का आनंद उठाना चाहते हैं। प्रेमी प्रेमिका के जोड़े जहां जीवन के नए नए सपने बुनते हैं, वहां की हवा में धुआं फैला हुआ था। ताज होटल की एक कोने की खिड़कियों से निकलती आग की लपटें और होटल के अंदर ताबड़तोड़ चलती गोलियों की आवाज़ वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। मीडिया को ताज की ठीक विपरीत दिशा में कवरेज के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया गया था। मीडिया का वैसे हुजूम तब तक कि अपनी ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा था। होटल से निकाली जा रही सफ़ेद चादरों में लिपटी लाशें देखकर हर किसी का कलेजा कांप रहा था। मुंबई हमले का वह पहला दिन था। देश भर के मीडिया संस्थान के रिपोर्टर्स, कैमरामैन, संवादक, फोटोग्राफर मौजूद थे। ड्यूटी औपचारिक तौर पर 24 घंटा की हो चुकी थी। ओबी वैन के अंदर ही खाना पीना और पल भर के लिए आराम करना होता। बारी बारी से हमारे साथी रिपोर्टर लाइव कवरेज देते। विदेश एंकर्स रिपोर्ट कैमरामैन का काम करने का अंदाज सबसे जुदा था। देर रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद जब इंडिया टीवी पर लाइव कवरेज थम जाती है, तब उनकी लाइव कवरेज शुरू होती है। इंडियन टीवी पर जहां हर आधे घंटा या 1 घंटे के रन ऑर्डर के साथ एंकर्स बदलते, वहीं इन विदेशी एंकर्स और रिपोर्टर्स को पूरी रात खड़े होकर लाइव कवरेज देखते हुए देखता। उनकी एनर्जी और स्टेमिना की हर कोई दाद देता था। मुझे याद है कि हम सभी मीडिया कर्मियों ने दहशत की वो 3 रातें किसी होटल या गेस्ट हाउस में नहीं गुजारी, बल्कि सोने के लिए समंदर किनारे गेटवे ऑफ इंडिया की सतह पर बिछी चादर थी और छत के नाम पर खुले आकाश। सामने अंगारे उगलता ताज होटल, सुरक्षा कर्मियों की फौज चारों तरफ चौकसी सन्नाटा जैसे कांप रहा था। ऐसे में नींद कैसे आ सकती है, लेकिन थके हुए शरीर को कुछ पल का आराम भी चाहिए था। रात जैसे जैसे गहराती, समंदर से आने वाली ठंडी हवा बदन और आंखों को नरम कर देती। पलकें भारी हो जाती और फिर जबकि लेकिन अगले ही पल जब होटल के अंदर किसी गतिविधि के बारे में पता चलता, सभी हड़बड़ाकर जागते, अपने अपने दफ्तर में पल पल की सूचना भेजते थे। 29 नवंबर को आखिरकार जब ऑपरेशन खत्म हुआ, तब उस शाम की बेला सबसे अधिक अनोखी थी। मानो मेला लग गया था। ताज होटल के अंदर सारे आतंकवादी मारे गए थे। सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया था। हमले में मारे गए लोगों के शवों को निकाल लिया गया था और जब वीवीआईपी गतिविधियां शुरू हो गईं, रतन टाटा मौके पर पहुंच चुके थे। उनको देखते ही मीडिया ने घेर लिया, सवालों का जवाब दे रहे थे। भीड़ में मैंने भी पूछा, आतंकवादियों ने ताज होटल को क्यों टारगेट किया होगा? ज़्यादा कुछ नहीं बोले, केवल कहा सॉफ्ट टारगेट। आतंकवादी ऑपरेशन खत्म होने के बाद प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख के साथ और भी कई वीआईपी हस्तियां वहां पहुंची। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा भी थे। वर्मा मुख्यमंत्री के साथ होटल के अंदर गए, उन जगहों को देखा जहां जहां आतंकवादियों ने हमले किए थे। खून से सनी दीवारें, दरवाजे और सीढ़ियां। कुछ ही समय बाद राम गोपाल वर्मा की आलोचना होने लगी। उन पर आरोप लगाया गया कि ऐसे गम के माहौल में क्या वो कोई फिल्म का प्लॉट तलाशने गए हैं। विपक्षी पार्टियों ने विलास राव देशमुख पर भी हमले शुरू कर दिए। 29 नवंबर की शाम पूरा क्षेत्र धीरे धीरे मेले का मैदान बन गया था। हर चैनल के प्राइम टाइम शोज में कोई ना कोई वीवीआईपी गेस्ट की तैनाती देखी गई। कोई खेल जगत की हस्ती, कोई फिल्म जगत से, कोई उद्योग जगत से था। कोई वकील, कोई डिफेंस से, तो कोई बाजार का नामचीन शख्स। मुझे भी प्राइम टाइम के लिए कुछ नामी गेस्ट की तलाश थी। कुछ लाइव बात करके जा चुके थे, कुछ और की ज़रूरत थी। तभी पता चला कि वहाँ सोनू निगम आए हैं। मैंने उनकी ओर लपका जैसे ही उनसे अनुरोध करता कि उनके रौद्र रूप ने मुझे रोक दिया। उन्होंने उस शख्स को धक्का मार दिया, गिर गया था, जो उनकी फ़ोटो खींच रहा था। मैं बिना कहे वहाँ से लौट गया। तभी दिग्गज फिल्म मेकर श्याम बेनेगल वहाँ चलते फिरते दिखे। तो वो बिल्कुल अकेले
पहले वो अचरज हुआ कि इतना बड़ा फिल्म मेकर इतना सहजता से बिना किसी ताम झाम के दिखाई दे रहा है। मैंने उनको अपना परिचय बताया, स्थान का नाम बताया और बतौर गेस्ट प्राइम टाइम शो में शामिल होने का अनुरोध किया। वो तैयार हो गए। उस शाम की अपनी ड्यूटी पूरी हुई। उस शाम सभी गेस्ट के मुकाबले हमारे शो एंकर ने श्याम बेनेगल से सबसे लंबा इंटरव्यू किया। इसके बाद मीडिया में राम गोपाल वर्मा पर लगातार हमले होते रहे। हालांकि उन्होंने तब ये बयान जारी किया कि इस वाक़ये पर वो कोई फिल्म नहीं बना रहे, लेकिन साल 2013 में उनके डायरेक्टर ने फिल्म आई जिसका नाम था दी अटैक ऑफ 26/11। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने संयुक्त पुलिस कमिश्नर राकेश मधिया का किरदार निभाया था और संजीव जायसवाल आतंकी अजमल कसाब बने। हालांकि रामू की वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।